जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम आसाम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का जो पेपर है उसको हल करेंगे। जनरल ड्यूटी का पेपर है जिसके अंदर आपको बताऊंगा। मैं हमेशा आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आता हूं, जिसी प्रकार ये भी पेपर लेके आया हूं, क्योंकि इनके अंदर से पेपर से क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं। 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे। जिस प्रकार आपको दिख रहे होंगे, भारत में स्वतंत्र कब हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन है वो शिलोंग पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, वो आपको हल करूंगा। अभी मैं आपको इसके पीडीएफ के द्वारा हम इसको क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है वो भारत किस सन में स्वतंत्र हुआ। तो इसका सभी को पता होगा, 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एस बी बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरण चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको बता दूं, इसके बंकिम चंद्र चटर्जी थे आनंद मठ के लेखक। 25 अप्रैल का जो पेपर होने वाला है उनके अंदर से प्रश्न जरूर पढ़ेंगे, मैं आपको कहता हूं। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, सबको पता है, रांची। एक राजधानी से क्वेश्चन जरूर आता है आपको, मैंने जितने भी पेपर करवाए हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। पहले राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। सभी कमेंट के अंदर उत्तर देंगे अपना कि सर इतने सही हुए हैं। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया। भारत के अंदर थार रेगिस्तान स्थित है, जो भी मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। बेसबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी या क्रिकेट। तो मेजर ध्यानचंद है वो हॉकी से संबंधित है। हॉकी इसका सही आंसर होगा। आर्मी जीडी में तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के लौह पुरुष के रूप से जाने जाते हैं सरदार पटेल। ये अभी देखो पहले का पेपर है, लेकिन इसमें से पेपर में से कई क्वेश्चन आए थे। सरदार पटेल वाला भी आया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है। हरा रंग है वो धरती से संबंधित और समृद्धि से संबंधित है। समृद्धि आप समझते हो, हरे रंग से समृद्धि का समर्थन करता है। निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। सभी को पता है यजुर्वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। सरयू, यमुना, गोमती या गंडक। तो दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइकिल का आविष्कार किसने किया था। जेम्स टाइम्स, जेम्स रीटी, डनलप या मैकमिलन। मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। आपको एक आविष्कार से भी क्वेश्चन आता है। अभी जो पेपर हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए हैं। अभी जो पेपर हुआ था 28 मार्च को, उस पेपर के अंदर से लगभग आपका पूरा पेपर पड़ा है प्रीवियस ईयर के पेपरों से। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, एन्नीगुड़ी, संपुड़ा या कंचनजंगा। तो विश्व के अंदर तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत के अंदर आप भारत का पूछा है तो भारत के अंदर कंचनजंगा है जो सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ जरूर ले। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और अकबर, अकबर या हेम्बू या महाराणा प्रताप या बाबर। जल्दी से उत्तर देना इन सभी का। बाबर और इब्राहिम लोदी इसका सही आंसर होगा। जो भी अभ्यर्थी क्वेश्चनों को पढ़ रहा है वो जरूर इन क्वेश्चनों का नीचे कमेंट में जवाब दे कि सर ऐसे क्वेश्चन हमें अच्छे लग रहे हैं, सर मेरे इतने सही हो रहे हैं, इसके जरूर आप आंसर दे, तभी मेरे को पता चलेगा। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है। अल्ट अल्बट्रोस, शुतुरमुर्ग, मोर या ईमू। तो आपको बता दूं शुतुरमुर्ग इसका सही आंसर होगा। शुतुरमुर्ग है वो सबसे बड़ा पक्षी है विश्व में। 15 नंबर, ये देखो 14 क्वेश्चन आए थे उस दिन जीके के। 15वां नंबर साइंस का ही पूछ लिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे जे थॉमसन ने की थी। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अभी हम साइंस के क्वेश्चनों के अंदर घुस रहे हैं। बिजली की वायरिंग में निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या कांसा। तो बिजली की वायरिंग की बात कर लेते हैं, तो बिजली के वायरिंग में तांबा सबसे उपयोगी है, तांबा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और कोई अभ्यर्थी नया देख रहा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आपको जरूर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। H2O2 का सूत्र है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, पानी या ऑक्सीजन हाइड्रेट। तो इसका बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन का हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका सही आंसर होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सबसे हल्की गैस कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। जल्दी से उत्तर दो इसके। तो इसका उत्तर आएगा हाइड्रोजन। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये हाइड्रोजन, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो मिट्टी के अंदर पौधे उगाने के आपको सभी को पता होगा नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी होती है, जो पौधे की पैदावार को भी बढ़ाती है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तांबा, सोना, पारा या चांदी। इसके स्टार लगा लो।
ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था, 3-4 बार क्वेश्चन है, ये पूछ लिया गया। थर्मामीटर कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर के अंदर पारा प्रयोग किया जाता है, पारा। पारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक ही तत्वों के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है क्या कहलाते हैं? जिनका मतलब परमाणु है उनका पिंड अलग अलग होता है तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक इसका सही आंसर होगा, समस्थानिक। परमाणु संख्या एक हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। इसका थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है इसके अंदर जुखाम एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। अभी आपको बताऊं, अगर प्रीवियस ईयर के आपको पेपर चाहिए तो आर्मी गुरुजी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आपको सभी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो मैं आपको हमेशा लेके आता हूँ। रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है? खमीर, फफूंदी, शैवाल या जीवाणु? पेनिसिलिन है जो रोग प्रतिरोधक एक बनी हुई पेनिसिलिन है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर मेरे हिसाब से जीवाणु होगा। इसका आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसका क्वेश्चन मेरे को भी ढूंढ के बताओगे, होमवर्क है आपके लिए, मैंने छोड़ा है। जीवाणु इसका आंसर होगा, लेकिन आप जरूर बताना हाँ सर मैंने इसका जीवाणु है जब भी कमेंट के अंदर जरूर देना। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्पस लूटम या थाइमस? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्तचाप नियंत्रण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल, वजनी स्केल, मैकार्थी स्केल या छेदक स्केल? तो भूकंप की तीव्रता हमेशा रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। इसका रिएक्टर स्केल सही आंसर होगा, रिएक्टर स्केल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रोमीन एक क्या है? ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है, ऐसे लिखा जाता है ब्रोमीन को, बीई। ब्रोमीन एक अधातु है। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार है वो प्रोटीन का पाचन करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। प्रोटीन याद रखना, प्रोटीन का पाचन लार के द्वारा किया जाता है। 28 नंबर, बहुत जल्दी हम नजदीक पहुंच गए, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन हल कराता हूं। सांप किस प्राणी के वर्ग में आता है? तो स से सांप, स से सरीसृप। सरीसृप इसका सही आंसर होगा, सांप है वो सरीसृप की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक दांतों के सामग्रिक मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु के, धातु है सॉरी ये धातु लिखा हुआ है, दांतों नहीं लिखना, धातु है, धातु के सामग्रिक मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 2 से जब मिल जाती है वो मिश्र धातु कहलाती है। 2 धातु मिल जाती है तो एक मिश्र धातु बना लेती है, याद रखना। 30 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, तो जंघा के अंदर पाई जाती है। आपको 30 क्वेश्चन है वो सभी बता दिए गए हैं, और सभी इन क्वेश्चनों को जरूर इनका रिवाइज करें और कमेंट में जरूर लिखें। मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि अभ्यर्थी पढ़ रहा है और इतने क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं। ये आपको पता था क्या? जरूर बताना। तो सभी को जय हिंद, राम राम।